फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पजल्स। मैंने बस एकदम ही बेसिक क्वेश्चंस लिया हुआ है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन है जिसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है सो दैट मैं आप लोगों को एकदम जो स्क्रैच लेवल का कंसेप्ट है फॉर सॉल्विंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पजल्स वो समझा सकूँ। एंड लेट मी टेल यू, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पजल जस्ट सुनने में लगता है कि कुछ अलग होगा, एज सच कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एक आध डिफरेंस हो सकता है, बट जो हमने सर्कुलर पजल्स पढ़ा था वैसा ही है, ठीक है। बट वहाँ पे बस सर्कल होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो क्योंकि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आपको कॉर्नर्स और मिडिल मिलेगा, और क्योंकि वो सर्कल होता है तो सर्कल का कोई कॉर्नर या मिडिल एज सच कुछ होता नहीं है। तो वही सारा कुछ बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज कुछ है नहीं। तो इसलिए मैंने आज सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस लिया है। एक ही क्वेश्चन है जो हमने डबल वेरिएबल पे लिया हुआ है, ठीक है। बाद में हम लोग जब वंस दिस whole series is over we'll be solving some mixed questions. Okay, so without wasting any further time, let's begin. So this is the first question in front of us. 8 persons जो भी नाम दिया हुआ है are sitting around a rectangular table with 4 of them sitting at the corner of the table and are facing away from the table. Okay, तो एक रेक्टेंगुलर टेबल है, स्क्वायर ही बना रहा हूं मैं यहाँ पे वैसे, ठीक है। तो कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऑब्वियसली मिडिल वाले तो अंदर ही देखेंगे, अदरवाइज ऐसी लाइन बोलते ही नहीं वो लोग। ओके, एंड रेस्ट आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल एंड आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगुलर टेबल, आप जो भी बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये हो गया इंस्ट्रक्शन हमारा। अभी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डब्ल्यू। अब देखो, 2 लोग बैठे हुए हैं ई और डब्ल्यू के बीच में, तो वो ई के इस तरफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ई से 2 छोड़ के तो वी बैठा हुआ है। अब ई से 2 छोड़ के डब्ल्यू भी बैठा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली इस तरफ होगा। ओके, H sits to the immediate left of T. H sits to the immediate left of T. Okay. T does not sit next to V. T V के आसपास नहीं बैठता या V T के आसपास नहीं बैठता। U sits to the immediate right of F. U sits to the immediate right of F. F does not sit next to E. F E के आसपास नहीं बैठता। Okay. G faces E. जी और ई एक दूसरे को फेस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठते हैं, फेस करते हैं, मतलब वो लोग इनवर्ड वाले जगह में बैठेंगे, जो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। देखो, अगर जी और ई यहाँ पे मैं देता हूँ, समझो हाँ दोनों चीज़ों को, डिफरेंस को, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि जी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये वर्ड मैं नहीं बोल सकता, गॉट इट। बट यहाँ पे फेसेस बोला हुआ है तो हम लोग उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ओके, ई और जी मैंने यहाँ पे बैठा दिया, कहीं पे भी बैठा सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि हमने सर्कुलर वाले पजल में भी देखा, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग टेबल को घुमा देंगे तो वही आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जी को आप नीचे भी ले सकते थे, कुछ इशू नहीं। नीचे ऊपर क्या है, मतलब अगर मैं इसको पूरा 180 डिग्री फ्लिप मार दूँ तो वो जी नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा नीचे ऊपर वाला कुछ पंगा नहीं है, ठीक है। अभी जो आप लोग बैठाओगे, नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स और ऑल द जो भी है यहाँ पे पर्सन्स आप जो प्लेस करोगे वो ई और जी के रेस्पेक्ट में होगा, वो आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। ओके, अब एक चीज देखो, ई से 2 छोड़ के वी है और ई से 2 छोड़ के डब्ल्यू है, गॉट इट। और वी कहाँ पे है, वी से लेफ्ट की तरफ ई होना चाहिए, वी से लेफ्ट की तरफ ई होना चाहिए। तो अगर मैं वी को यहाँ पे लेता हूँ तो लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के ई तो यहाँ पे आना चाहिए, विच इज पॉसिबल नॉट, ठीक है, मैं नॉट पॉसिबल बोलने वाला था, विच इज पॉसिबल नॉट। ओके, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई ऑलरेडी मैं प्लेस कर चुका हूं, राइट। तो वी में यहां पे प्लेस करूंगा तो वी से लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के ई है और ई से और 2 छोड़ के डब्ल्यू है, तो ये तो हमारा हो गया डन, दिस इज डन, ठीक है, इतना सा हो गया। आगे और क्या हम लोग बैठा सकते हैं, देखते हैं और क्या बैठा सकते हैं। देखो, एफ ई के आसपास नहीं बैठेगा, तो एफ के लिए ये दोनों जगह तो कैंसिल हो गया।
अब अगर मैं f को यहां पे बिठाता हूं, f को अगर मैं यहां बिठाता हूं तो f से राइट में u आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो f को मैं यहां पे बिठाऊंगा, u यहां पे आएगा। अब h और t बिठाना है, अब मुझे h और t बिठाना है, तो t से लेफ्ट की तरफ आना चाहिए h, t से लेफ्ट की तरफ h आना चाहिए। तो कहां पे होगा? और देखो t v के आसपास नहीं होना चाहिए, तो t यहां पे नहीं हो सकता, t यहां पे नहीं हो सकता, t यहां पे होगा, t से लेफ्ट की तरफ h यहां पे होगा, एंड वी आर डन। हो गया ये वाला, ठीक है, सिंपल सा था। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही लिए हुए हैं मैंने आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons sit around a rectangular table, 4 of them sit at the corner and face towards the center। तो इस बार क्या है, जो लोग कॉर्नर में है वो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, राइट? जो लोग कॉर्नर में, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, और 4 of them sit at the middle side and face outside। ठीक है, कुछ इशू नहीं है। चलो इंफॉर्मेशंस लिखते हैं। अरे ये गलत हो गया। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है देखो, P sits second to the right of Q, तो P sits second to the right of Q, W sits third to the left of P, W sits third to the left of P, S and W face each other, अगेन वही वाला चीज, S और W face each other यानी कॉर्नर पे बैठेंगे, आप ऐसा बैठा सकते हो, S और W। T sits second to the left of S, तो T sits second to the left of S, S से सेकंड लेफ्ट में T यहाँ पे। ओके, R sits fourth to the right of T। अब एक चीज देखो, R sits fourth to the right of T, तो फोर्थ राइट मतलब बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो सीधा यही बोल सकते हैं ना कि R और T ऑपोजिट है, R और T ऑपोजिट है, खत्म बात। यही बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सर्कुलर हो या स्क्वायर टेबल हो, जहां पे स्क्वायर और रेक्टेंगल, जहां पे वही कि 3 लोग मतलब 8 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर हो जिसमें 8 बैठ रहे हैं, या स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जिसमें कॉर्नर और मिडिल में बैठ रहे हैं और 8 लोग हैं, तो 3 का गैप मतलब देखो, इधर से 3 का गैप इधर आके रुकेगा, इधर से भी 3 का गैप इधर आके रुकेगा, तो कुछ इश्यू ही नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। तो R विल बी ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, U sits second to the right of V, U sits second to the right of V। ओके, उससे पहले हम लोग Q और P बिठा लेते हैं। P से ये T आ गया, चलो ये वाला हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। और U sits second to the right of V। ओके, तो P और Q, W आ गया, हाँ ये बिठा सकते हैं अभी हम लोग। P से 2 छोर, अच्छा P और W के बीच में 2 का गैप है, तो P या तो इधर आएगा, P या तो इधर आएगा। ओके, और P से लेफ्ट की तरफ W होना चाहिए, ठीक है ना, P से लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के W होना चाहिए। तो अगर इधर में बिठाओ तो लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के तो R है, तो इधर P हो नहीं सकता, P होगा इधर, लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के W, ठीक है। ओके, Q से 1 छोड़ के P होना चाहिए, तो Q से 1 छोड़ के P, तो Q इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट Q के राइट की तरफ है, तो Q के राइट की तरफ मतलब Q इधर ही होगा, इधर नहीं होगा। ओके, और क्या, V से राइट की तरफ 1 छोड़ के U, तो V इधर होगा, उसके राइट की तरफ 1 छोड़ के U, डन। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। 8 फ्रेंड्स, जो भी नाम है, लाइक डिफरेंट ड्रिंक्स, ओके जो भी है यहाँ पे, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 ऑन ईच साइड। अच्छा चलो, फेसिंग द सेंटर, इसका थोड़ा अलग फंडा है, इसका थोड़ा अलग फंडा है। ऐसे बैठ रहे हैं सब लोग, और सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, राइट, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, क्या दिया हुआ है, L sits third to the left of, सॉरी राइट ऑफ K, L sits third to the right of K,
K likes tea, K likes tea, ठीक है. P is sitting second to the left of O. P is sitting second to the left of O. Okay, and then O is an immediate neighbor of, is not an immediate neighbor of L or K. O is not an immediate neighbor of L or K. The one who likes juice is an immediate neighbor of O. तो juice वाला O के आसपास होगा. Three people sitting between K and the one who likes milk. K और milk के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं. K, L and also their immediate neighbor do not like coffee. तो K, L और उनके इमीडिएट नेबर्स, इन सबको कॉफी नहीं पसंद, इन सबको कॉफी नहीं पसंद. ठीक है, के, एल और साथ में उनके आजू बाजू वाले सारे नेबर्स. तो यहाँ पे टोटल 6 लोगों को कॉफी नहीं पसंद है. आप ये बोल सकते हो ना कि एक तो ये हो गया और यहाँ पे 4 लोग हैं, एक ये हो गया, 6 लोगों को. ओके, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स कॉफी एंड एम. कॉफी और एम के बीच में एक इंसान है. व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम एम. तो क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज ये होता है. तो एम से अगर मैं क्लॉकवाइज काउंट करूंगा, जस्ट इग्नोर द नॉइज, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा नॉइज को इग्नोर करो. ओके, तो ऐसे होगा. एम से क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज मूव करते रहे हम लोग, लेफ्ट से होके फिर मूव करेंगे. सो एम से एक छोड़ के लेफ्ट में कॉफी है. ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज का मीनिंग. ओके, और क्या है? द पर्सन हु लाइक शेक एंड जाल्टार. ओके, ठीक है, ये दोनों तो नेबर है, शेक और जाल्टार नेबर. एल नीदर लाइक्स शेक और जाल्टा. ठीक है, एल को ये दोनों नहीं पसंद. ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड द पर्सन हु लाइक्स कोल्ड ड्रिंक व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज ये होता है. सो जे से कोल्ड ड्रिंक वाला जो इंसान है वो ऐसे है, सो ऐसे जाके ऐसे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एंटी क्लॉकवाइज. जे डज नॉट लाइक कॉफी, इसको हटा देते हैं पहले. जे को कॉफी नहीं पसंद. ओके, एंड शेक, जे को शेक भी नहीं पसंद. एंड डज नॉट लाइक कॉफी, एन को कॉफी नहीं पसंद. ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, ये हो गया. चलो स्टार्ट कैसे करेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? इन दोनों से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इन दोनों से कहीं पे भी बिठाओ, मतलब सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं. तो के इधर आप बिठाओगे तो के से 1 2 3 छोड़ के मिल के यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी, स्पेलिंग में गलती. हाँ, मिल के यहाँ पे आ गया. या फिर 1 2 3 छोड़ के मिल के यहाँ पे आ जाएगा. कुछ इशू नहीं है इसमें. ओके, के से राइट की तरफ 2 छोड़ के एल है. के से राइट की तरफ 2 छोड़ के एल है और के को पसंद है टी. के को पसंद है टी. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है. अच्छा, अब देखो कॉफी कहाँ कहाँ नहीं हो सकता. देखो कॉफी यहां नहीं हो सकता क्योंकि एल के आसपास है. कॉफी यहां नहीं हो सकता क्योंकि के आसपास है. और एल और के में भी कॉफी नहीं हो सकता. तो कॉफी या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा. ठीक है, और कॉफी से एक छोड़ के एम है, यानी बेसिकली एम से लेफ्ट की तरफ एक छोड़ के कॉफी है. मान लो कि कॉफी अगर यहां होता है तब तो एम को यहां होना पड़ेगा, लेफ्ट में एक छोड़ के कॉफी, जो कि एम यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहां पे के है. गॉट इट? तो कॉफी यहां पे तो नहीं हो सकता. ठीक है, यहां पे नहीं हो सकता कॉफी. तो फाइनली एक ही जगह बचता है कॉफी के लिए, विच इज दिस. कॉफी यहां हो जाएगा, एम यहां हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. और देखो, अच्छा ओ के साथ भी सेम फंडा है. ओ कहां कहां नहीं हो सकता? ओ एल के आसपास नहीं हो सकता, के आसपास नहीं हो सकता. ठीक है, तो ओ के लिए कौन सा जगह बचता है? ओ के लिए कौन सा जगह बचता है? ओ कॉफी में हो सकता है ना, कॉफी में हो सकता है. ओके, तो देखो ओ अगर यहाँ पे हम लोग कॉफी में बिठाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ओ से लेफ्ट में एक छोड़ के पी है, तो एक छोड़ के यहाँ पे एल है, एक छोड़ के यहाँ पे एम है, तो वो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, अरे यार अगेन दिस नॉइस. ओके, एनीवेज आई होप आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लोगे. तो ओ यहाँ पे होगा,
यही दो जगह बचा था ना, यही दो जगह बचा था ओ के लिए, और तो कोई जगह हो नहीं सकता। ओके, अब ओ से लेफ्ट में एक छोड़ के पी है, तो पी यहां पे होगा, और ओ के आसपास जूस है, तो ये तो कॉफी है, तो ये जूस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज देखो, शेक और जाल्टा एक साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और एल नहीं है, एल इज नॉट शेक और जाल्टा, तो यहां पे तो बिठा नहीं सकते, जूस और कॉफी है, यहां पे एक साथ बिठा नहीं सकते हम लोग। ठीक है, कॉफी और एक जगह खाली है, यहां पे भी नहीं बिठा सकते, मिल्क के साथ एल खाली है, किसी कॉर्नर में भी नहीं बैठ रहा है ना, ये कॉर्नर में भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे जूस है, यहाँ पे खाली है, तो शेक और जाल्टा यहां पे होगा, शेक स्लैश जाल्टा। तो बचा क्या, बचा यहां पे कोल्ड ड्रिंक, बचा यहां पे कोल्ड ड्रिंक और वाटर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और वाटर, अब कोल्ड ड्रिंक और वाटर या तो एल में होगा या ओ में होगा। अब आप एक चीज देख लो, कोल्ड ड्रिंक से एक छोर के जे है, यानी जे से राइट की तरफ एक छोर के कोल्ड ड्रिंक है, तो मान लो अगर, हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता। देखो, अगर मैं ओ में कोल्ड ड्रिंक प्लेस करता हूं, तो ओ से एक छोड़ के पी मिलता है मुझे, और इधर ओ से एक छोड़ के के मिलता है, तो जे तो हो ही नहीं सकता, तो कोल्ड ड्रिंक का सिर्फ एक जगह यहीं पे होगा, और इससे एक छोड़ के जे किस तरफ होगा, जे से राइट की तरफ चाहिए ना, तो जे यहां पे होना पड़ेगा, जे से राइट की तरफ एक छोड़ के कोल्ड ड्रिंक। आप ये मत सोचो कि जे कॉफी में हो जाएगा, क्योंकि जे कॉफी हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब एक चीज देखो, जे को क्या पसंद, यहां पे मुझे पता है कि इन दोनों जगह में शेक और जाल्टा हो सकता है, और जे को शेक नहीं पसंद, तो जाल्टा ही पसंद होगा, और यहां पे तो वाटर ही बच गया था, तो सारे प्लेस हो गए यहां पे। ओके, एक ही नाम बाकी है ना, दो नाम बाकी है, एन और क्यू बाकी है। एन को कॉफी नहीं पसंद दिया हुआ है, एन को कॉफी नहीं पसंद, तो एन यहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी क्यू यहाँ पे हो जाएगा। हो गया, हर एक इंसान बैठ गया, और उनके साथ उनका जो ड्रिंक है वो भी आ गया। अच्छा, एन के पास क्या आएगा, एन के पास आएगा शेक। ओके, डन। तो ये वाला एक स्टैंडर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 8 पर्सन्स जो भी है स्क्वायर टेबल में बैठे हुए, सच दैट 4 ऑफ देम सिट द कॉर्नर एंड फेस आउटसाइड। तो अगेन जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जो मिडिल वाले होंगे, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े लिख दो, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिया हुआ यहाँ पे, मिडिल वाले इनसाइड देख रहे हैं। ओके, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस हु डज नॉट फेस आउटसाइड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट ही कर सकते हैं, है ना, मतलब ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो एस अंदर की तरफ देख रहा है, आउटसाइड नहीं देख रहा है, बोला ना, अंदर की तरफ देख रहा है, और पी यहाँ पे है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, चलो इसको लिखते हैं, इसमें तो फिर हम लोग बिठा नहीं पाएंगे। A sits second to the right of R, A sits second to the right of R, C is not an immediate neighbor of A, C A के आसपास नहीं बैठता, B faces outside, B outside में है, T sits third to the left of B, T sits third to the left of B, again this irritating noise. Okay, T is not an immediate neighbor of R, T is not an immediate neighbor of R, तो यहाँ पे R नहीं होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग फिंगर पॉइंट या पेन पॉइंट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप आर कहाँ पे ले सकते हो, दो छोड़ के आर यहाँ पे हो सकता है, दो छोड़ के आर यहाँ पे हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, मैं फिंगर पॉइंट करके या पेन पॉइंट करके बता रहा हूँ, अगर मैं दो छोड़ के अगर मैं आर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं आर यहाँ पे लेता हूँ एंड देन फिर आर यहाँ पे है, तो आर से राइट में एक तरफ, अच्छा राइट में तो नहीं बोला है ना, राइट में बोला है, हाँ राइट में बोला है, मैंने पढ़ा था एक्चुअली, मैंने डायरेक्शन नहीं दिया। आर से राइट में इधर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी कहाँ बैठेगा, बी का बैठने का दो ही जगह है, ठीक है, बी यहां पे बैठेगा, तो बी से लेफ्ट की तरफ दो छोड़ के टी नहीं हो पाएगा, यहां पे ऑलरेडी पी बैठा हुआ है,
b यहाँ पे बैठेगा तो b से लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के t यहाँ पे होगा, बट t r के नजदीक नहीं हो सकता। r यहाँ पे बैठा दिया था ना हमने, r यहाँ पे, a यहाँ पे, b यहाँ पे नहीं हो सकता, b यहाँ पे होगा तो t यहाँ पे। तो जस्ट आप हमेशा सब कुछ लिख के कोशिश मत करो, मैं फिर से बताऊं क्या, इसको फिर से एक्सप्लेन करो। लिख के कोशिश मत करो, फिंगर पॉइंट करके करो। अगर हम लोग r को यहाँ पे बिठाते हैं और a को यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है, तो b के लिए कॉर्नर, b तो आउटसाइड ही दिख रहा है, 2 कॉर्नर बचता है, b यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि इससे लेफ्ट में 2 जाएंगे तो p आ जाएगा, मुझे t बिठाना है, तो लेफ्ट में मैं अगर b यहाँ पे बिठाता हूँ तो t बिठाने का खाली जगह यहाँ पे मिलता है, बट वो r के नजदीक हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पूरे चीज को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो r कहाँ बैठेगा, r कहाँ बैठेगा, r बैठेगा यहाँ पे, r से राइट की तरफ 1 छोड़ के यहाँ पे बैठेगा। ओके, अब b कहाँ बैठ सकता है, देखो b अगर यहाँ पे बैठता है, b अगर यहाँ पे बैठता है तो इससे लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के t फिर से r के नजदीक आ जाएगा, तो b को यहाँ पे बिठाएंगे, t यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, अब c a के आसपास नहीं बैठेगा तो c यहाँ पे बैठेगा, और जो बच गया क्या बच गया, u बच गया, u यहाँ पे बैठ जाएगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। स्क्वायर टेबल है एंड देन मिडिल। ओके, जो लोग कॉर्नर पे बैठ रहे हैं फेस द सेंटर, ठीक है, कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत ही गंदा सा टेबल बनाया मैंने तो, और मिडिल वाले बाहर देख रहे हैं, ठीक है। S sits third to the right of P, P faces the center, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं डायरेक्टली, तो लिखने का जरूरत नहीं है। P faces the center, कहीं पे भी बिठा दो आप, कुछ इशू नहीं है। S sits third to the right of P, ऐसे यहाँ पे Y is not an immediate neighbor of P और S, यानी Y, P और S दोनों का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं बैठ सकता। Y या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। ओके, R डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ एनी साइड्स, R बाहर बैठेगा, ठीक है, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y ऑल्सो, ठीक है, तो R Y का इमीडिएट नेबर नहीं है, और R डज नॉट मिडिल में नहीं बैठता, यानी R इनसाइड फेस करता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में एक इंसान। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। अब देखो कि यहाँ पे हम लोग Y को कहाँ रख सकते हैं, लेट्स से इसको लेके हम लोग चेक कर रहे हैं। अगेन आप फिंगर पॉइंट करके, पेन पॉइंट करके चेक कर सकते हो, मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप Y को लेते हो तो देखो R का दोनों जगह ही कैंसिल, एक्चुअली ये नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा देख के भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि 100%, बट ज़्यादातर चांस में लग रहा है कि ये वाला नहीं होगा जो मैंने सर्कल किया है, क्योंकि Y अगर मिडिल में बैठ जाता है तो इसके दोनों साइड R का पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाता है। R यहाँ पे नहीं हो सकता, R यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि Y के आसपास R नहीं होगा और R को अंदर देखना है, तो R का पॉसिबिलिटीज खत्म हो गया यहाँ का, ठीक है। तो R को आपको फिर से कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, R के लिए एक ही कॉर्नर बचता है, R के लिए एक ही कॉर्नर बचता है। अरे मैंने ये वाला मिस कर दिया ना, T sits third to the right of R, T sits third to the right of R, तो R के लिए यही वाला कॉर्नर बचता है, R यहाँ पे होगा, और थर्ड टू द, क्या बना रहा हूँ मैं, लेफ्ट बोलता है तो मैं राइट बना रहा हूँ, राइट बोलता है तो मैं लेफ्ट बना रहा हूँ, अजीब। T sits third to the right of R, T sits third to the right of R, ओके। सो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं थर्ड राइट में जाऊंगा तो मैंने ऑलरेडी Y प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे R नहीं हो सकता, यहाँ पे R नहीं हो सकता, R यहीं पे हो सकता है, और R से थर्ड राइट में ऑलरेडी Y प्लेस किया हुआ है, तो Y का ये वाला जगह सही नहीं है, ठीक है, Y इधर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो Y के लिए ये 4 क्रॉस तो थे ही, तो Y इधर बैठेगा, ये अभी फिक्स हो गया। Y अगर इधर बैठेगा, R के लिए 2 जगह मिल रहा है अभी, ठीक है, R के लिए 2 जगह मिल रहा है। अब देखते हैं R कहाँ बैठ सकता है। ओके, अच्छा ये पुट कर देते हैं हम लोग, P से एक छोड़ के V, P से एक छोड़ के यहाँ पे Y आ गया, P से एक छोड़ के V यहाँ पे आ गया, तो देखो R का एक जगह हमको मिल गया, R यहाँ पे होगा। R से 2 छोड़ के राइट में, 2 छोड़ के राइट में T, तो T यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और क्या, V के आसपास Q नहीं होगा तो Q यहाँ पे होगा, और क्या बच गया, W यहाँ पे होगा, एंड वी आर डन। So this is the way you need to solve
स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पजल्स। ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, एनीवेज गलतियाँ मुझसे हो रही हैं क्योंकि मैं कभी कभार सही बोल देता हूँ एंड लिखता गलत हूँ, या फिर मैं गलत बोल देता हूँ, या फिर लिख रहा हूँ सही। ठीक है, सो आई होप आप सबको पसंद आए तो आप लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।